1950 के अंत और 1960 के शुरुआती वर्षों में अमेरिका के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक सीरियल किलर का खौफ छाया हुआ था। यह सीरियल किलर खासकर बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। वह पहले उनके साथ दुष्कर्म करता और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। इस सीरियल किलर का इतना डर था कि बुजुर्ग महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी डरने लगी थीं। आज के इस ब्लॉग पोस्ट में हम उसी कुख्यात सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। 28 मई 1959 को रुथ क्विन नाम की 57 वर्षीय महिला अपने काम से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था। तभी अचानक एक आदमी जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। उसने अचानक रुथ पर हमला कर दिया जिससे रुथ गंभीर रूप से घायल हो गई। उस व्यक्ति ने रुथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। रुथ की चीखें कुछ लोगों ने सुन ली। जब वे लोग मदद के लिए आए तो हमलावर उनकी आहट सुनकर वहां से भाग गया। रुथ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। यह पहला हमला रुथ पर नहीं था। 7 साल पहले जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी, एक कार में सवार व्यक्ति ने उसे जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की थी। रुथ ने इसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने उसकी पीठ में गोली मार दी थी। हालांकि उस हमले में रुथ बच गई थी लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि यह घटना उस सीरियल किलर से जुड़ी नहीं थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रुथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा रॉकफेलो नाम की 73 वर्षीय महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश उसके घर के पास ही मिली थी। 10 फरवरी 1960 को 60 वर्षीय एन कॉटर की हत्या तब की गई जब वह चर्च जा रही थी। फिर 2 मई 1960 को अल्मा यारा मिलर जो 74 साल की थीं का उनके घर में बलात्कार किया गया और फिर उन्हें मार डाला गया। 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन की भी उनके फ्लैट में हत्या और लूटपाट की गई। जांच में पता चला कि उनके साथ भी बलात्कार हुआ था। 20 जून को ग्रेस ए मूर की भी इसी तरह हत्या कर दी गई। इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और हत्या हो गई। 72 वर्षीय मर्सिडीज लैंग्रोन का उनके घर में बलात्कार किया गया और फिर चादर से गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस बार हत्यारे को स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एडेला विलियम्स जब स्टोर से काम खत्म करके घर लौटी तो उसने एक व्यक्ति को अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा। वह व्यक्ति एक अश्वेत था जिसकी लंबाई करीब 6 फीट थी और वजन लगभग 70 किलोग्राम। उसने काले रंग का धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसके हाथ में सफेद रंग की एक गेंद थी जिसे वह उछाल रहा था। जब मीडिया में इस हत्यारे के हुलिये की जानकारी पहुंची तो उसे द बाउंसिंग बॉल किलर नाम दिया गया। पुलिस ने उस व्यक्ति का स्केच बनवाकर शहर के हर कोने में लगा दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को सूचना मिली कि स्केच से मिलता जुलता एक व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है जिसके हाथ में भी एक सफेद रबर की बॉल है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम नोबल हार्पर था जो बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा स्केच वाले व्यक्ति से पूरी तरह मेल खाता था लेकिन उसकी लंबाई असली हत्यारे से काफी ज्यादा थी। जांच के बाद यह साफ हो गया कि नोबल हार्पर वह व्यक्ति नहीं था जिसे पुलिस तलाश रही थी। 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। 10 जुलाई को सैन डिएगो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल बिल्कुल स्केच वाले व्यक्ति से मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था लेकिन उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसलिए उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद एक कॉलेज अपार्टमेंट में किसी महिला की चीख सुनाई दी। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने रेमंड वॉर्ड क्लेमेंस नाम के व्यक्ति को उसी जगह अपनी कार में बैठते हुए देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आसपास की जगह की तलाशी ली तो उन्हें नीना टी थरोण नाम की महिला की लाश मिली जिसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। क्लेमेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने पुलिस को बताया कि उसने नीना को अपनी कार में लिफ्ट दी थी और यह भी बताया कि वही
बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला किया। इस टेस्ट में उसने नीना की हत्या की बात कबूल की, लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर होने की बात झूठी निकली। नीना के कत्ल का दोष क्लेमेंस पर साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि पुलिस जिस असली सीरियल किलर की तलाश में थी, वह अब भी उनकी गिरफ्त से बाहर था। संदेह के आधार पर कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी रिहा करना पड़ा। समय के साथ हत्याएं कम होती गईं और धीरे धीरे लोग इस किलर को भूलने लगे। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि द बाउंसिंग बॉल किलर आखिर कौन था।